हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यह बेसिकली हुक्स लॉ पे बेस्ड है। अब पहले इस क्वेश्चन को देखो। क्या दिया है कि लेंथ ऑफ लाइट स्ट्रिंग इज 1.4 मीटर व्हेन टेंशन इज 5 न्यूटन। 5 न्यूटन टेंशन एक स्ट्रिंग पे अप्लाई किया गया, लाइट स्ट्रिंग पे, तो उसका लेंथ हो जा रहा है 1.4 मीटर। और वही टेंशन अगर जब 7 न्यूटन हो जा रहा है तो इसका लेंथ बढ़कर हो जा रहा है 1.56। तो बोल रहा है कि इसका ओरिजिनल लेंथ क्या होगा। तो देखो, पहले हम लोग थोड़ा सा हुक्स लॉ पढ़ लेते हैं। हुक्स लॉ स्प्रिंग फोर्स में पढ़े होगे, तो स्प्रिंग फोर्स में याद करो पढ़े होगे एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यही तो होता है हुक्स लॉ। ये आता कहाँ से है? तो पहले हम लोग पढ़े थे एफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब एक्स क्या होता है? तो देखो, मान लो कि यह स्प्रिंग है, ठीक है। इसका लेंथ हो गया एल नोट और यह इसका ओरिजिनल लेंथ है। जब या इसको बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ बोलते हैं या नेचुरल लेंथ बोलते हैं, जब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो, ठीक है। अगर मान लो फोर्स लगाकर इसे थोड़ा सा इलोंगेट कर दे रहा हूं मैं, तो यहाँ से यहाँ, तो अब यह लेंथ हो गया एल नोट प्लस एक्स। या अगर मैं इस पे कंप्रेस करूं तो इसका लेंथ कुछ इस तरह से हो जाएगा एल नोट माइनस एक्स। तो एक्स जो है वह है कि ओरिजिनल लेंथ से कितना चेंज हुआ, यानी कि डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बढ़ गया और यहाँ पे एक्स कम हो गया, तो वही यहाँ पे एक्स है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, जनरली देखो इस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग इसको इनएक्सटेंसिबल बोलते हैं, यानी कि लेंथ नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ पे लेंथ बढ़ रहा है तो हम लोग स्ट्रिंग को कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए स्प्रिंग ट्रीट करेंगे। तो अभी इनिशियल में इसका लेंथ बोल दिया एल नोट, ठीक है। जब इस पे टेंशन 5 न्यूटन अप्लाई किए तो इसका लेंथ जो हो गया L1, वह कितना हो गया? तो वह होगा मेरा एल नोट प्लस एक्स। और यह कितना हो गया? यह दिया है 1.4 मीटर। उसी प्रकार से जब मैं इस पे T2 अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि 7 न्यूटन, तो इसका लेंथ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं x1 डाल दे रहा हूँ, इसको x1, यह हो जा रहा है एल नोट प्लस x2 और यह हो जा रहा है मेरा 1.56। यानी यहाँ से मैं बोलूँ तो x1 क्या हो गया मेरा? यह हो गया 1.4 माइनस एल नोट, और यहाँ से x2 क्या हो गया? यह हो गया 1.56 माइनस एल नोट, ठीक है। अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम हुक्स लॉ, एफ क्या होता है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टी है ना, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। तो यहाँ से T1 बाई T2 इज इक्वल टू x1 बाई x2, ठीक है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ गया? T1 कितना है? यह है 5/7 और यहाँ से x1 कितना है? तो x1 है 1.4 माइनस एल नोट बाई 1.56 माइनस एल नोट। अब मल्टीप्लाई करो इसे तो कितना आ गया? यह आ गया मेरा 9.8 आ जा रहा है ना, नहीं ये 7.8 आ रहा है, ये आ रहा है 7.8 माइनस 5 एल नोट, और यह 7 और 2 9.8 ये आ रहा है, 9.8 माइनस 7 एल नोट, ठीक है। तो इसको इधर लाओ तो यह कितना आ गया? 2 एल नोट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, आ गया 2, यानी एल नोट जो आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया 1 मीटर। यानी इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितना है? 1 मीटर। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 1, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, अपने को थोड़ा सा समझना आया था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।